अगर आप अपनी पहली एसआईपी करने जा रहे हैं क्योंकि आपको किसी ने बोला है कि म्यूचुअल फंड्स आर गुड, तो आप अपनी पहली मिस्टेक करने जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड या एसआईपी कोई ऐसे मैजिक बटन के जैसे नहीं होते कि आप एक क्लिक करें या उसको दबाएं और वो आपके लिए अचानक एक चमत्कार करके ले आए। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी आप अगर ऐसी गलती करने जा रहे हो तो आपको ये सोचना है कि आपका गोल क्या है, आप अपनी एसआईपी से क्या अचीव करना चाह रहे हो, सो दैट आप उससे एक बहुत अच्छी दमदार प्लानिंग कर पाओ और जो गोल आपको अचीव करना है वो आप प्रॉपर तरीके से उस टाइम फ्रेम के अंदर अचीव कर पाओ। बहुत लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि भाई कौन सी ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम है जो कि बहुत अच्छा रिटर्न देगी, ये मुझे बताओ। लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि आपको ये पूछना चाहिए कि कौन सा ऐसा फंड है जो मुझे हेल्प करेगा मेरे गोल को अचीव करने के लिए, ताकि मैं अपने गोल को आसानी से और उस टाइम फ्रेम के अंदर अचीव कर पाऊं। आपके गोल हो सकते हैं जैसे चाइल्ड एजुकेशन की प्लानिंग करना, कि आपको अगर घर खरीदना है, कि आपको अपना रिटायरमेंट प्लान करना है, और इस तरह से बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जो आपकी गोल्स हो सकती हैं। लेकिन आपको ये हमेशा सोचना है कि अगर इन चीज़ों को पाना है तो इसको पाने के लिए एक प्रोसेस है, एक रास्ता है। बिना गोल के क्या होता है कि अगर स्टॉक मार्केट थोड़ी सी भी इधर उधर होती है तो आप घबरा जाते हो और अपना एसआईपी अब बंद कर देते हो, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि आपका कोई गोल नहीं है ताकि आप उस कठिन समय में भी टिके रहो, क्योंकि आपको पता है आप इतने समय के लिए आ रहे हो, ना कि एक छोटे से वक्त के लिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक ये जानकारी पहुंचाना चाहता हूं कि कौन से ऐसे बिगेस्ट 3 मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं एसआईपी करने के समय या एसआईपी करने से पहले, ताकि आप सबको ये पता रहे कि आप ये 3 मिस्टेक्स एटलीस्ट ना करें। मिस्टेक नंबर 1, लोगों के पास कई बार कोई गोल नहीं होता है, किसी तरह की स्ट्रैटेजी नहीं होती है कि मैं ये म्यूचुअल फंड में एसआईपी क्यों करूं। क्योंकि अगर आपकी एसआईपी है जो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए करना चाह रहे हो, तो आप उससे जो हासिल करना चाह रहे हो वो क्लैरिटी अगर आपके पास नहीं है तो फिर वही बात हो गई कि आप रास्ते पे सिर्फ चल रहे हो और आपको पता नहीं कि मंजिल किधर है और आप मंजिल तक कब पहुंचेंगे। तो ये गोल होना बहुत ज़रूरी है, आपके पास क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि आप किस वजह से ये एसआईपी कर रहे हो और वहां तक पहुंचने में आपको कितना वक्त लगेगा। मिस्टेक नंबर 2, बहुत देर से एसआईपी को शुरू करना। मैंने देखा है कि लोग एक बहुत अच्छे समय के लिए वेट करते हैं कि मेरा वो समय आ जाए तो मैं करूं, या मेरी सैलरी बढ़ जाए तो मैं करूं, या मैं और पैसे सेव कर लूं तो मैं एसआईपी करूं। ये एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट एसआईपीज डिलेड होती चली जाती हैं और आपके हाथ से वो वक्त निकल जाता है। इतना आप याद रखिए कि आप जितनी जल्दी शुरू करेंगे, अगर अमाउंट छोटा भी है तो आपको उसका रिटर्न बहुत बड़ा मिल सकता है। और ये ऑन डेटा आप अगर कंपेयर करके देखें तो आपको ये सामने एविडेंस के रूप में भी दिख जाएगा कि आप अगर पहले शुरू करते हैं और छोटे से शुरू करते हैं और लंबा जाते हैं, और जितना लंबा जाते हैं उतना आपको इससे ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं और आपके उतने सारे गोल्स भी अचीव होते हैं। मिस्टेक नंबर 3, एक चीज जो बहुत लोग करते हैं वो है मार्केट के थोड़े से गिरने पर या मार्केट में फ्लक्चुएशंस होने पर वो अपनी एसआईपी को बंद कर देते हैं। देखिए, ये क्वाइट नॉर्मल है और ये ह्यूमन बिहेवियर है कि हम डर से जाते हैं और ये डर होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन आप एक चीज को सोचिए, अगर मार्केट हर बार उठता ही रहे, हाई पे ही जाता रहे और हम अगर हाई पे ही बाई करते रहें तो ऐसा सिनेरियो तो हर समय होगा नहीं, ये संभव ही नहीं है। इवन जब मार्केट्स फॉल करते हैं तब भी हमको नीचे भी बाई करना पड़ता है। और बाइंग जो चीज़ है, खरीदारी हम जिसको कहते हैं, वो आप कोई भी सामान खरीदने के लिए जाएं, वो ऊपर हो या नीचे हो, आप उसको जब खरीदते हो जिस दाम पर मिलता है तो आप उसको खरीदते हो। और एसआईपी में भी वैसा ही होता है कि आप जिस दाम पे आपको मिल रहा है
उस दाम पे आप खरीदते चले जाते हो, मार्केट में टिके रहते हो, अपना वो जो समय आपने सोचा था कि मैं ये समय बिताऊंगा यहाँ, वो समय को आप इधर बिताते हो और आप बहुत पेशेंटली उस सिचुएशन को हैंडल करते हो। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि लोग बहुत जल्दी एसआईपी बंद कर देते हैं या डर के मारे उसको बंद करके पूरी तरीके से स्टॉप कर देते हैं। ये चीज़ सही नहीं है। तो चलिए, मिस्टेक्स को तो हमने जान लिया, अब बात करते हैं कि किस तरह से हम एक प्रॉपर फ्रेमवर्क अपने लिए तैयार करें जो कि एक सोल्यूशन की तरह काम करे हमारे लिए और हम अपनी एसआईपी एक सक्सेसफुल तरीके से स्टार्ट कर पाएं। तो सबसे पहली चीज़ें जो मैंने आपको बताया वो है कि आपका गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है कि आप इस एसआईपी से क्या चाहते हैं। दूसरी चीज़ है जो आपको सेट करना है वो है एक टाइम फ्रेम कि आप कितने वक्त में उस पर्टिकुलर गोल को पाना चाहते हैं, और वो जो टाइम फ्रेम आप सेट करेंगे वो बहुत रियलिस्टिक होना चाहिए। जैसे कि आप अगर एक घर खरीदना चाहते हैं तो उस घर को खरीदने के लिए जो अमाउंट आपको चाहिए होगा उस पर्टिकुलर टाइम पर जब आप खरीदेंगे तो वहां से आप बैक कैलकुलेट करके अपनी मंथली एसआईपी को कैलकुलेट करके आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं, हर महीने उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज है कि आपका जो एसआईपी है वो अफोर्डेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे मैंने आपको कहा कि रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए, रियलिस्टिक टाइम फ्रेम होना चाहिए और वैसा ही रियलिस्टिक एसआईपी अमाउंट भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एक बड़ी चीज पाने के लिए आज इतनी एसआईपी कमिट कर बैठे जो एसआईपी आप सेव ही ना कर पाए या वो आपके ऊपर एक बर्डन हो जाए। तो इस चीज का भी आपको ख्याल रखना है कि आपकी एसआईपी अफोर्डेबल हो, आपके खर्चे जो कि बेसिक खर्चे हैं या सबसे इंपॉर्टेंट खर्चे हैं वो हटाने पर भी, ये एसआईपी कटने पर भी आपके पास कुछ पैसे रहने चाहिए ताकि आप स्ट्रेस्ड आउट ना हो। और चौथी चीज है कि जब भी आपके पास मौका होता है या मौका आपको मिलता है कि आपकी सैलरी बढ़ती है या आपके पास और पैसे बच रहे हैं या आप अपनी सेविंग्स को बढ़ा पा रहे हैं, तो आप अपनी एसआईपी को भी बढ़ाइए, क्योंकि ये जो मौका आपके पास आज है यही आपको बहुत बड़ा रिटर्न फ्यूचर में दे सकता है। तो आपको अपनी एसआईपी को बढ़ाने के लिए जो भी कोशिशें करनी है, जब आपको मौका मिलता है तो आप उसे जरूर करिए। तो इन चीजों का आप ख्याल रखिएगा और ये याद रखिए कि आपके सबसे बड़ी गलती ये नहीं होती कि आपने रॉन्ग फंड चूज कर लिया हो, बल्कि ये होती है कि आप बिना किसी प्लान के, बिना किसी गोल के यूं ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। इतना याद रखिए कि आपकी अगर एसआईपी है और वो अच्छी है तो वो आपको रातों रात रिच नहीं बना सकती, लेकिन आपकी एसआईपी आपकी एक बहुत अच्छी हैबिट बिल्ड कर सकती है ताकि आप अपने फ्यूचर गोल्स को अच्छे तरीके से अचीव कर पाओ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और बहुत यूजफुल लगा होगा। अगर आपको लगता है कि आप किसी को जानते हैं जो एसआईपीस करना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करिए, इससे कम से कम जानकारी तो लोगों तक पहुंचेगी। तो मैं यहीं पे अंत करता हूं और फिर अगली वीडियो में मिलता हूं आपके साथ। थैंक यू सो मच।